आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 चीज़ों पर। नंबर 1 पैसे की फ़ज़ीलत, नंबर 2 पैसे की अहमियत, नंबर 3 पैसे का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होना चाहिए। नंबर 1 पैसे की फ़ज़ीलत। पैसे के फ़ज़ाइल में यही है मेरे भाई कि इसको खर्च किया जाए, खूब दबा के खर्च किया जाए, फ़ुज़ूल खर्च ना किया जाए, ज़रूरत पर खर्च किया जाए। इससे ज़्यादा इसकी कोई फ़ज़ीलत नहीं है मेरे भाई। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों खर्च करूँ? ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत को पैदा करें मेरे भाई। 10-20 लाख रुपए इस नीयत से जमा करके रखना कि जब कोई बुरा वक्त आएगा तब मैं इसको खर्च करूँगा। आपको कैसे पता कि बुरा वक्त आएगा? देखो भाई, जैसा गुमान करोगे अल्लाह पाक से मामला भी वैसा ही होता है। आपने खुद ही दावत दे दी है बुरे वक्त को, तो फिर वो आएगा। आपने तय कर लिया है ना कि बुरा वक्त आने वाला है, तो फिर वो वक्त आएगा और ये पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए जमा कभी ना करें मेरे भाई। पैसा खर्च करने के लिए है। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत को पैदा करिए। कोई बिज़नेस वगैरह सोच लीजिए, वहाँ पर लगा दीजिए। जमा करके कभी ना रखिए मेरे भाई। नंबर 2 पे है पैसे की अहमियत। पैसे की क्या अहमियत है? पैसे की कुछ भी अहमियत नहीं है। जैसे कि मेरा करीबी दोस्त मेरी नज़रों के सामने ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर की पूरी टीम बचाने में लगी थी और मैं करोड़ों लेकर खड़ा था, लेकिन वो मर गया, बच नहीं पाया। तो फिर मैं पैसे को क्या अहमियत दूँ? पैसे की कुछ भी अहमियत नहीं है मेरे भाई, बस ये एक ज़रूरत है बस। बल्कि अगर इसको यूँ कह लिया जाए कि पैसा ज़रूरत भी नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। कैसे? जैसे कि इस वक्त मुझे भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो ये मेरी ज़रूरत है ना, यहाँ पर पैसा मेरे काम आएगा ना। अब मैं पैसा लेकर होटल की तरफ जा रहा हूँ और रोड क्रॉस नहीं कर पाया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ भी हादसा हुआ, मैं खाना नहीं खा पाया और मर गया, तो ये तो मेरी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाया। तो पैसा ज़रूरत भी नहीं है। कुल मिला जुला के हर चीज़ का करने धरने वाला अल्लाह है। जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, किसी से कुछ नहीं होता है और पैसे से भी कुछ नहीं होता है मेरे भाई। ये पैसे की अहमियत है। इससे ज़्यादा पैसे की कुछ भी अहमियत नहीं है मेरे दोस्त। नंबर 3 पे है पैसे का रोल। पैसे का रोल क्या है? पैसे का रोल यही है कि इसको रोलिंग करते रहो, इसको जमा करके मत रखो मेरे भाई। जितना ज़्यादा आप इसको रोलिंग करोगे ना, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप किसी के काम आ सकोगे, किसी की मदद कर सकोगे, उतना ही ज़्यादा आप सदका खैरात ज़कात निकाल सकोगे, अपनी आखिरत बना सकोगे। ये पैसे का रोल है मेरे भाई। जबकि अगर देखा जाए, मिसाल है छोटी सी कि मेरे दादा के पास जो है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और मेरे दादा उसकी हिफाजत करते करते इस दुनिया से चले गए, ये कहते हुए कि ये मेरे बच्चों के लिए है। अब उनके बच्चे उस प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहे हैं यही कहकर कि ये मेरे बच्चों के लिए है। अब हम लोग भी उसकी हिफाजत करेंगे ये कहते हुए कि ये मेरे बच्चों के लिए है। मतलब ये कि ये एक बिला ज़रूरत चीज़ है जो कि ऐसे ही पड़ी है, किसी के काम में नहीं आ रही है। देखा जाए तो सारे लोग लपेटे में भी आ रहे हैं, क्योंकि बिला ज़रूरत जो चीज़ है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा मेरे भाई। जो खा लिया, पहन लिया, खर्च कर लिया, इसका हिसाब तो नहीं बनता है अगर जायज़ तरीके से आपने सब कुछ किया है। लेकिन बिला ज़रूरत कोई चीज़ है तो उसका हिसाब बनता है और हिसाब देना होगा मेरे दोस्त, कोई नहीं बच पाएगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के ये अल्फाज कि अगर कोई मौलवी बिला ज़रूरत प्रॉपर्टी बनाकर मर गया है तो वो उलमाए सू है, वो उलमाए हक नहीं है मेरे भाई। देखो भाई, अगर आपको ज़रूरत है किसी महल की तो बना लो, ज़रूरत नहीं है तो क्यों बनाना है मेरे भाई। 4 दिन की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है मेरे भाई। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। ये दुनिया बहुत थोड़ी देर की है, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो जीने का तरीका है उसी तरीके पे ज़िंदगी गुजारो। जिस फितरत पे अल्लाह पाक ने पैदा किया है उसी फितरत पे रहो मेरे भाई। अगर अपनी मनमानी करोगे ना तो यहाँ भी अजाब होगा और वहाँ भी अजाब होगा, दोनों जहाँ में नाकाम हो जाओगे मेरे भाई। पैसा रहते हुए, सब कुछ रहते हुए भी परेशानियों से कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। एक मज़े की बात बताऊं, मेरे साथ ये होते रहता है। जैसे कि मैं पैसे को गिन रहा था और मेरे हाथ से छूट कर गिर गया और एक आदमी चलते हुए जा रहा था, उसके पैर के नीचे आ गया। उसने क्या किया मालूम है? उसने पैसे को उठाया, उसको झाड़ा और पहले चूमा, फिर उसने उसको मेरे हाथ में पकड़ाया। बहुत गुस्सा आया मेरे भाई। मैंने उससे कहा कि फिर से वापस इसको वहीं पर फेंक दे, फिर से तू इसके ऊपर पैर रख और फिर से इसको उठा और सिर्फ झाड़ कर जो है मेरे हाथ में पकड़ा दे। चूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मेरा भाई, ये कागज़ का टुकड़ा है, जैसे और बहुत सारे कागज़ हैं वैसे ही है। इसके अंदर थोड़ी ना कोई फीलिंग है। ये आपको सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही एक ऑटो वाला, रिक्शे वाला था, उसको मैंने पैसा पकड़ाया जब किराया,
तो इस तरीके से दोनों उंगली में पकड़े हुआ था। तो उसने कहा कि ऐसे मत दो, पूरे हाथ में पकड़ के दो, ऐसे पैसा कट जाता है, रोज़ी में बरकत चली जाती है। अजीब है मेरे भाई, हमारा खुदा एक ही है, हमारा रब एक ही है, दूसरा कोई नहीं है मेरे भाई। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं पैसा होना चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं तो फिर लोग अहमियत नहीं देते हैं। तो भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी तकदीर में जो है वो हमको मिलेगा। अब हमारे पास नहीं है, इस वजह से लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम भी अहमियत नहीं देते, हम भी मुंह फेर लेते हैं, लात मार देते हैं। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो हमारे पैसों को देखकर हमको अहमियत दे? नहीं चाहिए ऐसे लोग ना मेरे भाई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं तुम पैसे की इज्जत करो, पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा। अजीब है ना, कागज़ का टुकड़ा हमारी इज्जत करेगा। लोग ज़बान से तो नहीं कहते, लेकिन अपने अमल से यही साबित करते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। अगर तो पैसा ही सब कुछ है मेरे भाई, तो जब तुम्हारी मौत आएगी तो तुम इस पैसे के ज़रिए उसे रोक देना। अगर रोकने में कामयाब रहे तो पैसा सब कुछ है, और अगर नहीं रोक पाए ना मेरे भाई तो पैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक कागज़ का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने आपको मालदार बनाया है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी है, तो फिर जैसा इसका इस्तेमाल होना चाहिए पैसे का, वैसा ही करो मेरे भाई, वरना ये आपके लिए अजाब हो जाएगा। ये आपको हिसाब किताब में ऐसा फंसाएगा ना मेरे भाई कि निकल नहीं पाओगे। दुनिया में भी नाकाम हो जाओगे और आखिरत में भी नाकाम हो जाओगे, बुरी तरह से नाकाम हो जाओगे मेरे भाई। अगर आप समझें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरा भाई समझाना, कितना भी समझाओ लोग नहीं समझते हैं। वक्त के रहते समझ जाओ मेरे दोस्त, वरना कब्र में फरिश्ता समझाएगा, क़यामत वाले दिन हिसाब व किताब समझाएगा मेरे भाई। जब हिसाब व किताब में फंसेंगे ना, उस वक्त समझ में आएगा, लेकिन उस वक्त का समझना कुछ भी काम नहीं आएगा मेरे दोस्त। ज़िंदगी बहुत थोड़ी देर की है और ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी मेरे भाई।